गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स है जो पेज नंबर 34। इसका चैप्टर हम पढ़े थे व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट किए थे हमने। तो इसके हमने 2 क्वेश्चन करे थे हमने कल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट एंड लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। कि गवर्नमेंट क्या होती है और 5 वेज बताने हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है आपके डेली लाइफ पे जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो मैं इसको आपको क्लिक करती हूँ। बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक्स लॉज फॉर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट से हम समझते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक डिसीज़न लेती है हमारे लिए और हमारे लिए लॉज बनाती है जो कि कंट्री के लिए, सिटीजन्स ऑफ कंट्री, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए होता है, उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट। और 5 वेज हैं जिससे गवर्नमेंट जो है हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल, जितने भी बिल्डिंग और जो रोड्स बनती हैं, स्कूल वगैरह बनते हैं, उनको कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। मतलब रोड्स वगैरह बनते हैं और स्कूल जो बनते हैं। रिडक्शन एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। असेंशियल कमोडिटी होती है कि जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे डेली लाइफ के हैं जो है, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे फूड हो गया, खाना हो गया, सब्जियां हो गई हमें, तो इनके जो रेट वगैरह होते हैं जो फिक्स करती है ये गवर्नमेंट करती है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई। प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद के लिए जितने भी प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं उनको कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। रनिंग ऑफ पोस्टर एंड रेलवे सर्विसेज, जितनी भी पोस्टर सर्विस, जितनी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं और रेलवे सर्विसेज हैं, इन सबको कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है। तो ये सब कामों से जो हमारी लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो रूल बनाए हमारे लिए, लेकिन एक कानून की तरह। ऐसा नहीं कि आज वो रूल बनाया कल वो रूल तोड़ दिया। लॉ मीन्स कानून बनाए, मीन्स अगर कोई उस रूल को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी। तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल बनाने चाहिए कि जो मानने ज़रूरी हों, जिनके ना मानने पर क्या हो, वो पनिशमेंट वगैरह मिले। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर द एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए लेकिन लॉज की तरह, कानून की तरह, कि उनको मानने ही हैं। अगर ना माने तो उनको पनिशमेंट होगी, क्योंकि द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव एडवांटेज टू द पीपल ऑफ द वेलफेयर मेजर्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो औरत है या मर्द है, इनमें एक जैसा नहीं है, इनको डिफरेंस किया जाए। कोई गरीब है या अमीर है, सबके लिए जो रूल्स और लॉज हैं सबके लिए सेम होने चाहिए। कोई भी उन लॉज को तोड़े, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, उनको पनिशमेंट की जाए। टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल, सबको एक साथ एक जैसे देखा जाए और सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले। टू मेंटेन पीस, शांति के लिए, अमन शांति बनाने के लिए। टू एडमिनिस्टर द कंट्री इफिशेंटली, और जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, जो कंट्री को चलाए वो ध्यान से चलाए। इसीलिए जो है रूल्स बनाने चाहिए जो कि लॉज बन जाएं, कानून बन जाएं कि वो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एसेंशियल फीचर्स बताने हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक द्वारा चुनी जाती है, जिसे लोग चुनते हैं। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक को पूरा हक होता है कि अपने वोट के थ्रू वो गवर्नमेंट को चुने। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खास बातें क्या हैं? फीचर्स हो गए बातें, खास बातें क्या हैं? 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर, 2 फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो मीन्स लोगों द्वारा उस पर रूल किया जाता है, लोग उस पर करते हैं, गवर्नमेंट नहीं चलाती है, पब्लिक चलाती है वो। इट इज़ पीपल हु रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। जो पब्लिक हैं वो इन रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है?
जब गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, लाज बनाती है, तो पहले पब्लिक को बताया जाता है कि आपके लिए ये सब किया जा रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर अपनी बात उठाता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। पब्लिक को पूरा हक है कि वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। डेमोक्रेसी में लोगों को पूरा हक है कि वो अपने लीडर्स को चुने। दीज लीडर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। फिर जो लोगों ने अपने जो लीडर्स चुने होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स चुने होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आगे गवर्नमेंट के पास जाते हैं। पूरी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है, तमाम आबादी जो है उसकी जो प्रॉब्लम है कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसको डिसीजन जो है वो पब्लिक लेती है कि उनके लिए अच्छा है कि नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट? सफरेज मूवमेंट क्या है? ठीक है, मूवमेंट होता है चेंज लाना। मूवमेंट का मीन्स है चेंज। तो एक मूवमेंट थी सफरेज मूवमेंट, वो क्या है? व्हाट डिड इट एकम्प्लिश? एकम्प्लिश मीन्स कब उसको उसके लिए हामी भरी गई, कब उसको इजाज़त दी गई। ठीक है, कि सफरेज मूवमेंट क्या होती है, उसको कब उसको लाया गया। सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। सफरेज मीन्स कि हर किसी को हक है वोट डालने का। मैंने आपको बताया था कि पहले जो है आज़ादी से पहले लेडीज़ को और जो गरीब लोग होते थे उनको हक नहीं होता था वोट डालने का, वो अपनी मर्ज़ी से सरकार नहीं चुन सकते थे। लेकिन गांधी जी ने जब जंग छेड़ी तो फिर लोगों को हक मिलने लगा कि वो वोट डालें। इसे कहते हैं सफरेज मूवमेंट। सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। सफरेज मूवमेंट होता है कि हर किसी को हक है वोट डालने का। अर्लियर वुमेन एंड पुअर पीपल डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। पहले क्या होता था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, कि औरतों को और गरीब लोगों को हक नहीं होता था वोट डालने का, वो वोट नहीं डाल सकते थे। दे फॉट फॉर देयर राइट्स एंड दिस मूवमेंट गैदर्ड इन स्ट्रेंथ। ठीक है, वो अपनी ये जो मर्द, औरतें और जो ये गरीब लोग थे अपने हक के लिए उन्होंने लड़ा, वोट डालने के हक के लिए लड़ा। वो भी चाहते थे कि हम गवर्नमेंट को चुनने में साथ दें, और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और जो ये मूवमेंट थी और ये जो चेंज थी उसको एक ताकत मिल गई। ठीक है, कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई ना, जब पहली जंग लड़ी गई 1914 से लेकर 1918 तक ये लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें जो है इनको पावर मिली, जिसको औरतों को और गरीब लोगों को, उनमें ये पावर मिली कि वो अपनी ये जो रूल है कि भाई ये लोग वोट नहीं डाल सकते, उसके खिलाफ लड़ें। फाइनली दे सक्सीडेड इन द USA इन 1920। 1920 में यूके में गरीब लोगों को और औरतों को सफलता मिल गई। ठीक है, वो कामयाब हो गए और यूके में, और USA में कामयाब हो गए वो 1920 में, और यूके में कामयाब हो गए 1928 में। फिर उनको भी हक दिया गया, औरतों और गरीब लोगों को भी हक दिया गया कि वो वोट डाल सकते हैं। पहले उनको वोट डालने का हक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी तो उनको ये बोला गया कि आप अपना वोट डाल सकते हो। अब आज के रूल में 18 साल से ऊपर कोई भी हो, एडल्ट हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे वो गरीब हो, उसको पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपना लीडर चुन सकता है। तो इसी के साथ ही आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन आंसर जो है अपनी सिविक्स की नोटबुक पर लिख लीजिएगा। चैप्टर आपका है 3rd, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सब्जेक्ट है सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। थैंक यू।